बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा दरूद व सलाम हो सोने मोहम्मद और उनकी आल पर जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ आपकी शेफ़ सोनिया। तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त कीमा पुलाव बनाऊँगी। आप सब इसको यकीनन पसंद करेंगे। ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल से है, तो आप सब इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप फ़र्स्ट टाइम इस तरह का पुलाव देखेंगी बनाने में। तो चलिए, सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें ऐड कर दिया है दालचीनी का एक टुकड़ा, 2-3 इलायची है छोटी, एक बड़ी है, और लौंग है 2-3, और एक तेज़पात है। यानी कि ये खड़े मसाले हैं थोड़े से, इनको ऐड किया है। थोड़े से 4 स्पून ऑयल ले लें, 2 ले लें, तो उनमें थोड़ा सा इस तरह से कड़कड़ाएँगे इनको। तो जो ही देखें कि इस तरह से थोड़े से ये फ्राई हुए हैं, 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम कीमा मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, हाफ़ केजी यानी कि कीमा लिया है। कीमा मैंने मटन का लिया है, यानी कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मटन काफ़ी हार्ड होता है और इसको कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है गलने के लिए। तो अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं है कि मैं 1 घंटा इसका वेट करूं कि ये गल जाए। तो इसलिए मैंने 10 से 12 मिनट इसको प्रेशर कुकर में रख के वेट लगाया। चलिए देखिए, माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो रहा है। और जब आप देखें कि कीमे का कलर चेंज हो गया है, कम से कम 6 से 7 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर हम इसको यानी कि विदाउट प्रेशर कुकर पकाना है तो फिर इसमें 1 लीटर पानी जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में पकाना है यानी कि इसको वेट लगाना है तो फिर 2 प्याली यानी कि हाफ़ लीटर। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद यानी कि विसल लगाने के बाद कम से कम 12 मिनट इसका वेट करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगा। अब हम स्पेशल ये मसाला तैयार करने लगे हैं। एक जायफल है, एक जवित्री का फूल है, और 2-3 लाल मिर्च हैं साबुत, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 अदद लौंग हैं, और छोटी इलायची है 2-3। हाफ़ टी स्पून इसमें सौंफ है, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा। इसके अलावा कलवंजी है हाफ़ टी स्पून, और 1 अदद बादियान का फूल है। इसमें बड़ी इलायची भी ऐड की है, 2 से 3 अदद। तो जो ये मसाले थोड़े से होते हैं, यानी कि अच्छी तरह से पीसते नहीं हैं। तो ये जो हम पुलाव तैयार कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ मसाला है। ये देखिए, इसमें अब ऐड कर देंगे 1 अदद तेज़पात। तो इसके अलावा इसमें काली मिर्च भी मैंने साथ ही ऐड करके, ये ऑलरेडी मैंने पीसी हुई थी, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है कि अच्छी तरह से मसाले पीस जाएं। इसके साथ ही हल्दी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए, मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो गया मसाला। अब हम प्याज फ्राई करेंगे पुलाव के लिए। 1 प्याली इसमें ऑयल ऐड किया है देचकी में, और अब हम इसमें मीडियम प्याज लेंगे, वो ऐड कर दिया है, और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसमें ऐड किया है मैंने ये 1 पाव आलू लिए थे, इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त जायका आया है। इस तरह से इनको लंबाई वाली शेप में कट कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 अदद हरी मिर्च है। आप ये पुलाव बनाइएगा, यकीन करें इससे पहले आपने इतना लज्जत वाला पुलाव नहीं बनाया होगा। ईद आ रही है, स्पेशल ये ईद के लिए। 2 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, और इसको कम से कम हम 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद टमाटर इसमें ऐड करने हैं। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। ये 4 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर ज़्यादा हो तो खाना लजीज बनता है। और ये मसाला ऐड कर दिया जो हमने पीसा था। ये देखिए, इसको कम से कम 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। सारे मसाले हमारे ऐड हो चुके हैं। बड़ा ही इजी ये पुलाव बन जाता है। अगर इसी तरह से आप मसालों को पहले पीस के रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो आलू हैं ये गल जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। ऐड करने के बाद सिर्फ
6 से 7 मिनट इसको भूनना है। तो माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से साइडों पे लगे ना, चम्मच को मुसलसल चलाते रहें। इसमें आपने दही ऐड करना है, कम से कम 1 प्याली भर के। कोई भी पुलाव हो वो टमाटर और दही से ही लजीज बनता है। ये देखिए दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चम्मच मुसलसल चलाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें चावल भिगोए हुए थे, तकरीबन 3 पाव चावल हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया है, फिर बड़े अच्छे पकते हैं, यानी कि खिले खिले से भी रहते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गैस हमारी चली गई हुई है और मैं सिलेंडर मैंने रखा है, उस पर पका रही हूँ। यही मसला है हमारे पाकिस्तान में, कभी गैस चली जाती है तो कभी लाइट चली जाती है। चावल हमने पहले ही भिगोए हुए थे, इसलिए पानी सिर्फ आधा किलो ऐड करेंगे, यानी कि ½ लीटर, इससे ज़्यादा नहीं। जब भी आप चावल देचकी में ऐड कर दें और पानी ऐड करना हो तो सिर्फ चावलों से सिर्फ 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं तो आपके चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पर ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है और ये चावलों में अच्छा भी बड़ा लगता है। ये देखिए इस तरह से आराम से चावलों वाला चमचा लेके उसके साथ ही इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको बार बार चम्मच को चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। इस तरह से नीचे से इस तरह से चावल उठा के इस तरह से टर्न कर लेना है चम्मच के साथ, और कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। तो ईद पे स्पेशल ये रेसिपी है ईद के लिए, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ा ही ज़बरदस्त जायका आया था। ये देखिए 10 मिनट के बाद चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। कितना खूबसूरत इनका कलर है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में इतना जायका रखा है। अगर हम खाने को मोहब्बत और प्यार से बनाएंगे तो खाना लजीज बनेगा, और खाने को तवज्जो से भी बनाएं और मुंह में दुरूद भी पढ़ते रहें, खाना यकीनन लजीज बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, कोई भी इसका पार्ट यानी कि स्किप ना किया करें। हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसाला, कोई भी चीज़ मिस हो जाए जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें। ये बकरा ईद आ रही है, आप जो भी कुर्बानी यानी कि अल्लाह की राह में दे रहे हैं गरीब रिश्तेदारों को, गरीब हमसायों को, ज़रूर उन तक उनका हिस्सा पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।